हेलो दोस्तों, आईटी क्या है? ये सवाल आज भी उन लोगों के लिए नया है जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अभी के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बहुत सी चीजों को बदल दिया है, जिसमें कई सारे आविष्कार भी शामिल है, जिसमें कंप्यूटर भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अगर हमें सभी चीजों को ऑटोमेटिक करना हो, उन्हें कंट्रोल करना हो, तो दोस्तों उस समय हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। आज के समय में आईटी सेक्टर के अंदर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा जैसे बहुत सारी चीजें आती है। इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आईटी क्या होता है, आईटी सेक्टर क्या होता है, आईटी के कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, आईटी का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट आईटी का कोर्स कर सकता है, मार्केट में आईटी से रिलेटेड कितने प्रकार के कोर्सेस है और इन कोर्सेस को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीस की फीस आएगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं, वहां पर हमें कितने रुपीस की सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आईटी के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटी क्या होता है और आईटी सेक्टर के अंदर आईटी का क्या रोल होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो दोस्तों आईटी एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सर्वर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज एटसेट्रा जैसे बहुत सारी चीजें आती है। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसको चलाने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता हो तो दोस्तों उसको हम लोग आईटी कह सकते हैं। अभी के समय में आईटी सेक्टर के अंदर डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कामें निकल के आ जाती है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और दोस्तों आईटी सेक्टर आईटी की कंपनी होती है जिसके अंदर ये कंपनीज क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, सर्वर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट एटसेट्रा जैसे बहुत सारी सर्विसेज ये आईटी कंपनीज क्लाइंट को प्रदान करती है। और दोस्तों आज मार्केट में लाखों और करोड़ों से भी ज्यादा आईटी कंपनीज बच चुकी है, जो अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाकर पूरी दुनिया में छा चुके हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटी का जो भी हम लोग कोर्स करेंगे उसके अंदर हमें क्या सिखाया जाएगा। दोस्तों आप आईटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करो, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन सॉल्विंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर, वेब प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, database concept, programming languages like C, C++, Java and advanced networking languages, administration and technology, software quality testing, advanced Java programming, internet security, project management, object oriented programming, computer organization and architecture, data structure analysis, foundation of information technology, computer graphics, operating system एटसेट्रा जैसे बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाती है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटी का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट आईटी का कोर्स कर सकता है। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कोर्स मेनली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट अपने 10th के बेसिस पर डिप्लोमा इन आईटी के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका करियर आईटी के अंदर बेटर होता है। तो दोस्तों इस कोर्स को साइंस के स्टूडेंट 12th पास होने के बाद कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप के साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। और दोस्तों बीएससी आईटी का कोर्स करने के लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं
है, आपको ओनली 12th पास आउट होना है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज करने हैं लाइक बीटेक और बीई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए दोस्तों आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और जो भी दोस्तों SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 5% तक की छूट दी जाती है। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं होती। एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर हो जाता है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि IT के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, उन कोर्सेज को करने के लिए कितना समय लगेगा एंड उन कोर्सेज की कितने रुपीस की फीस आएगी। दोस्तों IT के लगभग 3 प्रकार होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज आप 10 के बाद कर सकते हो, डिग्री कोर्सेज आप 12 के बाद कर सकते हो और सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप 12 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आते हैं। और दोस्तों ये सारे कोर्सेज IT का ही पार्ट होता है। और डिग्री कोर्सेज के अंदर BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन BSc IT एटसेट्रा से रिलेटेड कोर्सेज आते हैं। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के अंदर डेटा साइंस, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, बिग डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, VFX ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एटसेट्रा आता है। अगर बात करें हम लोग इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की, तो दोस्तों ये जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं ये लगभग 6 महीने से लेके 1 साल के होते हैं। और डिग्री कोर्सेज लगभग 3 to 4 years के होते हैं। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज 3 मंथ से लेके 1 साल के होते हैं। अगर हम लोग इन कोर्सेज की फीस की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा के कोर्सेज करने के लिए आपको लगभग 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपीज तक की फीस देनी पड़ सकती है। वही डिग्री कोर्सेज के लिए आपको 70,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये जो भी फीस मैं बता रहा हूँ ये फुल कोर्स की फीस है। और दोस्तों सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के लिए आपको लगभग 30,000 रुपए से लेके 40,000 रुपीज तक की फीस देनी पड़ सकती है। अगर दोस्तों इन सभी कोर्सेज में से मैं आपको कोई कोर्स रिकमेंड करूंगा तो दोस्तों आप डिग्री कोर्स करो। BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 4 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज है। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बड़ी IT कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि IT का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं, किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहां पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बड़ी बड़ी IT कंपनीज होती है उन कंपनीज के अंदर अगर आपको जॉब पाना है तो दोस्तों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस या फिर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना जरूरी है, तो ही दोस्तों आपको इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब मिल जाता है। अगर आप डिप्लोमा का कोई भी कोर्स करते हो तो दोस्तों आपको इस बेसिस पर जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद बिजनेसेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आप डिग्री कोर्सेज या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो तो ही दोस्तों आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अगर दोस्तों हम लोग जॉब पोजीशन की, जॉब पोस्टिंग की बात करें तो दोस्तों IT का कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, डेटाबेस डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टर, IT मैनेजर, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा साइंटिस्ट, सपोर्ट एनालिसिस, टेक्निकल कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्किंग इंजीनियर, डेटा मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल हो जाती है। अगर दोस्तों हम लोग टॉप कंपनीज की बात करें तो दोस्तों ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेने के बाद आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन, ओरेकल, नोकिया, एसेंचर, डिलॉइट, डेल, IBM, फेसबुक, एडोब, इंटेल, याहू, HP, लिनोवो एटसेट्रा जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब हासिल हो जाती है।
अगर दोस्तों हम लोग आईटी कंपनीज के अंदर सैलरी की बात करें तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर जॉब हासिल हो जाती है तो दोस्तों आईटी कंपनीज में एज अ फ्रेशर आपको 15,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। जैसे आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 25,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 35,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है और दोस्तों एवरी ईयर आपकी सैलरी डबल हो जाती है। दोस्तों आईटी कंपनीज के अंदर एक यही बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट इतना ज्यादा होता है कि जो किसी भी जॉब में नहीं होता। इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आईटी कंपनीज में जॉब हासिल करना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो दोस्तों मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा भाई भी दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरे भाई को लगभग 1,20,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ मिल रही है, मुझे 70,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ मिल रही है और मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स है जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको पर मंथ 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी इन बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रही है। दोस्तों आईटी सेक्टर आज इतना बड़ा सेक्टर बन गया है कि यहाँ पर जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और सैलरी की भी कमी नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके बदले में ये क्लाइंट से मोटी रकम चार्ज करते हैं। क्योंकि दोस्तों आईटी कंपनीज क्लाइंट से ही इतनी मोटी रकम चार्ज करते हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए आईटी कंपनीज को उनके एम्प्लॉयज को 1.5 से 2 लाख रुपीज पर मंथ देने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आईटी कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट का ही बजट करोड़ों रुपीज में होता है जो वो हर महीना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पेंड करती है। अगर दोस्तों आप आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो ये सब नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, आईबीएम एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल करनी है तो दोस्तों आप अपने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूर करना। इसको कर लेने के बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब मिल जाएगी, बस आपके अंदर हाई सैलरी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि हाई सैलरी स्किल्स क्या होते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन से पार्ट टाइम बिजनेसेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सक्सेसफुली आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों बहुत सारे लोग आईटी का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करते हैं, जिसके अंदर आपको क्लाइंट्स को उनका सॉफ्टवेयर बनाकर देना होता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर देना होता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट डेटा माइनिंग की कंपनी ओपन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी का शॉप ओपन करते हैं, साइबर कैफे ओपन करते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विस स्टार्ट करते हैं, आईटी इक्विपमेंट सर्विस स्टार्ट करते हैं, एटसेट्रा जैसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिनको करके आज आईटी स्टूडेंट लाखों रुपीस की कमाई हर महीना भी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।